आप शुरू करें। रेडी है जी? हेलो, रेडी है? रेडी है? रेडी? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर आजकल तो जहाँ भी जाते हैं तो लोग यही समझते हैं कि मनाने रूठे को मनाने गए, लेकिन आमिर से मेरा एक बहुत ही दरीना रिश्ता है, भाइयों वाला, भाइयों से बढ़ के। और जब ये डिफेंस में रहते थे तो वहाँ पे इनके घर पे अक्सर नशिस्तें रहा करती थी और हमारा एक दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का भी रिश्ता है, सियासी रिश्ते से हट के। मैं आमिर के घर चाय पीने आया था। आप यकीन माने कि मैं कोई किसी रूठे को मनाने नहीं आया था, बल्कि अपने भाई के घर आया हूँ। हमारी सियासत पे भी गुफ्तगू हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी गुफ्तगू हुई, वज़ीर आज़म के इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई, वज़ीर आज़म का जो इस्लामोफोबिया के ऊपर एम्फेसिस था, जिसके ऊपर दुनिया में उन्होंने उजागर किया, जिसे उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। और जो वज़ीर आज़म की वजह से इस्लामोफोबिया को रिकग्नाइज़ किया गया है और 15 मार्च का दिन मुख्तस किया गया है, उसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू हमारी रही। ठीक है। और क्योंकि दीन को आमिर लियाकत हुसैन और इनकी फैमिली, इनके वालिद, इनकी वालदा बहुत बेहतर तरीके से उनकी स्टडी रही है और जानते हैं, उसके दीन के दीनी मामलात को जानते हैं, लोगों के एहसासात और जज्बात को जानते हैं, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू रही है। आज ये जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, जो सिंध हाउस में ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार लगा हुआ है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। और मैं ये बता देना चाहता हूँ उनको जो इस वक्त कीमतें लगा रहे हैं ज़मीर की, कि आमिर लियाकत हुसैन के ज़मीर की कीमत इनके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि आमिर लियाकत हुसैन के ज़मीर को ख़रीदने के लिए कितना पैसा इनको चाहिए। ये पैसे पे बिकने वाला शख्स है नहीं, मजबूरी ये है, वरना तो लगा ही लेते आके 15, 18, 20 करोड़ रुपए जो लगाते फिरे हैं बाज़ार में, वो इसको भी लगा देते। लेकिन ये हमारा भाई एक अनमोल है, जैसे हमारी पार्टी में और हमारे एमएनएज़ अनमोल हैं जिन्हें ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उनके काबू में, उनके दस्तरस से बाहर है। उस तरह से आमिर लियाकत हुसैन भी उसी लीग का, बल्कि उस लीग से ज़्यादा एक शख्स है मौजूद यहाँ पे। अब हमें पता लग गया कि असल गम है क्या। असल गम है एब्सोल्युटली नॉट। शहबाज शरीफ ने टेलीविज़न पे आके अपनी तमाम तर गैरत को एक साइड पर रखते हुए उन्होंने ये फरमाया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की ज़रूरत क्या थी। इतना गम तो जिसको कहा है उसको नहीं है, जितना गम इनको दुख ले डूबा है कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, मेरे मालिक को कह दिया आपने। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान एक गैरतमंद वज़ीर आज़म है। वो ये बेगैरती का मुज़ाहरा नहीं कर सकता कि अपनी कौम को किसी और के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, ड्रोन अटैक्स को वेलकम करे, अपने लोगों की कुर्बानियाँ दे, और उसके बाद हम यही सुनते रहे कि अभी आपने मज़ीद काम करना है। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं जो हमने मज़ीद काम करना है। इमरान खान की लड़ाई ना अमेरिका से है, ना इमरान खान की लड़ाई यूरोप से है, ना इमरान खान की लड़ाई रशिया या चाइना से है। इमरान खान की लड़ाई सिर्फ अपनी कौम को खुद मुख्तार बनाने के लिए है। और अगर ये कोई कसूर है, अगर ये कोई जुर्म है, तो ये जुर्म इमरान खान बार बार करेगा। जो इमरान खान को जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये गैरतमंद, एक ऐसी गैरतमंद कौम का बेटा है कि जिसने हमेशा से, अंग्रेज़ों के ज़माने से हमने जंगें लड़ी हैं, सामने खड़े हुए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन सस्ती चीज़ों पर बिके नहीं कभी। ये जो छोटे छोटे दाम लगाते हैं, इसके ऊपर हम बिके नहीं। तो हमें एक कौम बनना है
उस कौम की कीमत जो भी चुकाना पड़े हम चुकाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के पास अपने बहादुर 172 लोगों का नंबर पूरा है। हमारे इत्तेहादियों ने अभी फ़ैसला करना है कि वो किस तरफ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इत्तेहादी मजबूती के साथ हक़ और सच का साथ देंगे। मुझे ये भी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि जो ये कहते हैं बार बार कि जी इस वक्त न्यूट्रलिटी का दौर है, न्यूट्रल हुआ है सारा कुछ, मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल कुछ नहीं है। एक तरफ हक़ है, एक तरफ नाहक है, एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ इंसाफ है, एक तरफ बेइंसाफ़ी है। तो हमें ये देखना है कि कौन किधर खड़ा होता है। हमें हुकूमत की इसलिए परवाह नहीं है कि हमें हुकूमत में रहना है, बल्कि हमें इसलिए फ़िक्र है कि जो पिछले 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान ने काम किया है, जो इमरान खान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, जो इमरान खान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाया है, उस इज़्ज़त को कम करने के लिए ये आज सारी मामला चल रहे हैं। ये इंटरनेशनल साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को हिलाने की कोशिश की जा रही है। ये बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत ये जो आज गोरों के मुंह पैसों के खुल रहे हैं, ये सब पैसे वहीं से आ रहे हैं जो इनके आका इनको दे रहे हैं। ये जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में ये गवर्नर हाउस होता है, ये चीफ मिनिस्टर हाउस, इसके बीच में टेंट लगा दिया है, तंबू लगा दिया है इन्होंने। क्या हो रहा है चोली के पीछे, पता तो चले कि इसमें इस पर्दे के पीछे है क्या छुपा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ सौदे करना चाह रहे हैं ज़मीर के, वहाँ पर बैठे हुए इनके बड़े बड़े जादूगर जो पैसों से ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे हो रहे हैं सौदे। मैं बरमला ये कहता हूँ कि वहाँ पर सौदे हो रहे हैं। हमारी एजेंसियों को सारी चीज़ों का इल्म है, वो वज़ीर आज़म को हर चीज़ पहुँचा रहे हैं, सबके पास ये इनकी सबकी फ़ाइलें बन के जा रही हैं। मैं ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार ये मरहला गुज़र जाए, इसके बाद इंशाअल्लाह किसी करप्ट इन सबको चाहिए कि भरपूर क़ुव्वत के साथ मुत्तहिद होकर इमरान खान पे हमला करें, क्योंकि अगर इन्होंने कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया और इंशाअल्लाह इमरान खान ने इस जो मूवमेंट है ये नो कॉन्फिडेंस की, इसमें से इमरान खान कामयाब होकर बाहर निकले तो वो छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के, ये याद रखना। क्योंकि ये तो करप्ट हैं, इनकी तो केसेस खुले हुए हैं, इनकी फाइलें, इन्होंने एक दूसरे को करप्ट कहा है। वो पेट फाड़ के रोड पे घसीटना चाहता था, वो गले से पकड़ के रोड पे घसीटना चाहता था, आज एक दूसरे के पेट और गले मिल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे की दौलत बचाएं, नैब को ख़त्म करें, कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना हो, कोई ओवरसीज़ को पावर ना मिले वोट देने का, और ये अपनी अय्याशी जिस तरह पहले करते थे उसी तरह कायम और दायम रखें। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर भाई आप कुछ कहेंगे? आमिर भाई का कुछ करवाओ यार। चलो आमिर भाई आप कुछ कहें। आमिर भाई आप आ जाए आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, सारी मीडिया टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे हल्के में तशरीफ़ लाए। मेरा हल्का ही है और मैं अपने हल्के में रहता हूँ। बहुत कम MNAs हैं जो अपने हल्के में रहते हैं हमारे, और उनमें से एक मैं हूँ जो अपने हल्के में ही रहता हूँ, ताकि लोगों को कोई तकलीफ़ और परेशानी की शिकायत ना हो। हमारे यार भाई के साथ ही मुस्कुरा रहे हैं, बी पर खिलाफ ही देते हैं, दे दीजिएगा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि गवर्नर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं इनकी बात से इख्तिलाफ़ करता हूँ। न्यूट्रल का लफ्ज़ या न्यूट्रल एम्पायर का लफ्ज़ इमरान खान ने मुतारिफ़ कराया है। न्यूट्रल जो होता है वही हक़ और सच का साथ देता है, लेकिन जब वक्त आता है, यानी जब फैसला गलत हो रहा हो, तब न्यूट्रल एम्पायर उधर से। तो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इस वक्त न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं। लेकिन जब वक्त आएगा तो ये न्यूट्रल देखेगा हक़ और सच कहाँ पर है, उधर जाके साथ देगा। अच्छा गवर्नर साहब, और मैं बात करूँ, दूसरी बात ये कि मैं तहरीक इंसाफ और उसकी पार्लिमानी पार्टी उसके अंदर शामिल हूँ, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ। जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस वक्त तक रुकन हूँ। फ़ैसला वोट का कि मैं इमरान खान के साथ हूँ या इमरान खान के साथ नहीं हूँ, ज़रा आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, फ़ैसला कोई अच्छा ही नज़र आएगा आपको।
अच्छा ये बता दें आमिर भाई ये बता दें, आप कई मरतबा इससे पहले कई मरतबा आप लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। अभी हालिया जो आपके ट्वीट थे उसमें भी आपने वाज़ेह तौर पे जो है इख्तलाफात का इजहार किया, और अब भी आप ये कह रहे हैं कि आप वक्त आने पर फैसला करेंगे। तो ये किस किस्म की बात है? ये तो आप एमक्यूएम वाली बातें कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान वाली। एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन? अब वो आप बताएंगे ना कौन सी। मेरा पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा हमेशा से अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक था, अभी भी अल्ताफ हुसैन से। बातें उसी तरह की नूर आलम खान समेत कि वो तहरीक-ए-दम एतमाद में आपके खिलाफ वोट देंगे। आप फरमा रहे हैं कि तमाम अरकान इंटैक्ट हैं, इसको कैसे आप वो बताएंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है सिंध हाउस के अंदर, तो किससे चल रही है? ज़ाहिर है कि वो पीटीआई के लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जिस दिन ये 172 का हिस्सा उन्होंने पूरा करना है, हमने नहीं, तो ये उस दिन देखेंगे कि वो किस किस को लेकर आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इमरान खान के साथ इलेक्ट हुआ हो और इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके वोट डाल दे। उसके हलके वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके इलाके वाले उसको नहीं छोड़ेंगे। ये इसको इतना आसान ना समझें कि आपने इमरान खान के साथ हल्फ लिया, आपने इमरान खान के साथ वादा किया, आपने इमरान खान के साथ चले, और उसके बाद जब वक्त आया तो आप पैसे लेकर साइड पे हो जाएं, तो फिर वो उसको फिर उसके इलाके वाले, उसके वोटर्स ही उसको देख लेंगे। बताइए गवर्नर साहब, एमक्यूएम के दफ्तर पहुंचे थे तो आपने कहा था ये तो माने हुए, मनाने की ज़रूरत क्या है? बाहर निकलते हैं तो कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, उसके बाद आप कहते हैं अभी भी इत्तेहादी माने हुए एमक्यूएम की आपने बात की, लेकिन एक जानिब पीपल्स पार्टी से मुआहदा करें, उनकी बातें मानी जाती हैं, अभी भी आप उम्मीद है। दूसरा, आपके साथ जो आपके एमएनए खड़े हैं, कह रहे हैं मैं लंदन के साथ हूँ, वो तो स्टेट के खिलाफ है। एक मिनट, आपने कैसे कह दिया स्टेट के खिलाफ? जब बरतानिया की अदालत ने बरी कर दिया है और इन्हीं बातों पे बरी किया है, मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान ने किया था, बरी कर दिया है, तो आप नहीं कह सकते स्टेट के खिलाफ। गवर्नर साहब बता दीजिए जरा। अच्छा जी, मैं सवाल आपका क्या था? मैं कंफ्यूज आप हूँ। बताएं, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से मुआहदे कर रही है, वो मना चुके हैं किसी हद तक, वो कह रहे हैं हम चले जाएंगे उनके साथ, तो आप बताएं कि अभी भी आप उम्मीद। देखिए, एमक्यूएम की सारी जिद्दोजहद, एमक्यूएम की तमाम तर जिद्दोजहद इसी शहर के अंदर इसी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रही। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन किया था। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके ज़ख़म आज तक महाजरों के सीने में हरे हैं, भरे नहीं हैं अभी तक। और ये एमक्यूएम की ईमा पर है कि वो क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनके साथ जो पीपल्स पार्टी ने माजी में किया वो मुस्तकबिल में फिर करेगी। लेकिन आज भी मेरा ये यकीन है कि एमक्यूएम अपनी जो अलाइंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी अलाई है उसके साथ ही वो खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑफर पे एमक्यूएम बिकेगी। गवर्नर साहब ये बताइएगा, आपने साजिश का जिक्र किया कि आपके खिलाफ साजिश इंटरनेशनल हुई है, जो लोग आपको बीच भवन में छोड़ के न्यूट्रल हो गए, क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? इतने मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं खड़े हो रहे? और दूसरा ये बताइएगा, जब जहांगीर तरीन जहाज़ लेकर सबको लेकर आ रहे थे, उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, वो जायज़ था, ये नाजायज़ है? देखें, जहांगीर तरीन कोई एक मुझे बता दें किसी जमात के बंदे को अपने जहाज़ में लेकर आए हों। जहांगीर तरीन से जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने राब्ता किया, उनको राज़ी करने का हक़ तो सबको है। 3 दिन के अंदर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, तो जहांगीर तरीन निकले थे आज़ाद उम्मीदवारों से बात करने, और जिन्होंने हामी भरी उनको ज्वाइन कराया। यहाँ पर मामलात ये हो रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी जमात के लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद किए बैठे हुई है। टीवी पर बैठ के पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम रोक सको तो रोक लो, जो मर्ज़ी करो, हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन सिर्फ इमरान खान को नोटिस भेज रही है कि आप स्वात में जलसा नहीं कर सकते। वहाँ बंदे बिक रहे हैं, सिंध हाउस के अंदर पैसे चल रहे हैं, वहाँ टेंट लगा के उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। 400 बंदे SSU के कराची से ले गए और वो उधर कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि हम बंदे खरीद रहे हैं, नोटिस नहीं ले रहा है। अच्छा ये बताइए, एक तो न्यूट्रल वाला भी बता दें और दूसरा ये भी बता दें। न्यूट्रल वाला क्या बता दें? न्यूट्रल आपने कहा ना कि साजिश हुई है, तो जो न्यूट्रल हो गए क्या वो भी साजिश में शामिल है? कौन न्यूट्रल हो गए? बताया जा रहा है कौन? जो नेपियां चेंज करते हैं। कौन नैपी चेंज कर? कमाल है। ये बता दें, आपने कहा है कि चोली के पीछे क्या हो रहा है?
आपके तो सामने लोग ये कह रहे हैं कि अभी हम फैसला नहीं करेंगे, तो चोली के पीछे तो पता नहीं है, सामने का तो आप ये तो बता चोली के पीछे क्या है पूछते भी नहीं है। वो बताने की चीज नहीं होती। जी आप आए पीटीआई में, लग रहा ये है कि आपका जिस्म तो पीटीआई में लेकिन रूह कहीं हो रहा है, कहाँ है आपकी रूह? मेरा जिस्म भी पीटीआई में, रूह भी पीटीआई में है। माशाअल्लाह। मेरी अकल अल्ताफ हुसैन के साथ है। अच्छा बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेहरबानी।